और आप सब लोगों ने ना इतना अच्छा पढ़ा है कि ये सुन के ना मुझे लग रहा है कि बड़ा होकर मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए। तो सबको मालूम है सफ़ेद रंग का मतलब शांति सुकून होता है। नहीं सर, वो पहले मुझे लगता था। ठीक है, सुकून और शांति होता है। रंग इश्क का लाल ही नहीं सफ़ेद भी होता है। अच्छा, मैंने ना अभी बात की थी, फिरदौस ने शायद बात किया था ना 9 to 9 का। हाँ 9 to 5। तो मैंने तो फुल टाइम में इश्क के सिवा कुछ किया नहीं और इश्क के सिवा कुछ आता नहीं है। तो ममता मेरी वाइफ थी, उसकी ना कुछ सहेलियाँ आई हुई थी और वो सब गॉसिप कर रही हैं, मैं बीच में बैठ के क्या करूँगा। तो मैं उठ के चला गया। ऑल ऑफ सडन वो कॉल्स आती है ना, प्रमोशनल कॉल्स। तो मैंने कहा यार बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल है, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। तो मैं निकल गया। यार 1 घंटे से वो लोग तो अचार चटनी मुरब्बे सब चल रहे थे। तो मैं निकल गया। अब तीसरे चौथे दिन ममता आई, मुझे कहती है यार क्या तुमने उनको बोल दिया था बिजनेस कॉल है, अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था, कुछ हुआ क्या। मैंने कहा हाँ 2 लाइनें लिखी हैं, सुनाऊं क्या। और मैं भूल भी जाता हूँ यार बीच बीच में। तुम लोग ना इतना अच्छा पढ़ते हो कि कॉन्शियस करते। हाँ, इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता ना मेरे को। मतलब आजकल तो मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि इश्क नहीं है ना अब। तो आज ना हम इश्क की बातें करेंगे। तो ये मेरी बुक है, मेरे तेरे संग तेरे बिन। इसी की जो स्टार्टिंग है ना, ये बुक भी मैंने ममता को डेडिकेट की थी। कल जब लोग जान जाएंगे, मेरे लिखे को पहचान जाएंगे, तो ये भी कहेंगे वो था तो लिखता खूब था, वो था तो लिखता खूब था, उसके लफ्ज़ों में जो दिखता था वो कौन था। तो आज उस वो कौन पर ही बात करते हैं। तेरी यादों में आज एक काम कर रहा हूँ, तेरी यादों में आज एक काम कर रहा हूँ, जो लिखा था तेरे लिए उसे आम कर रहा हूँ। अच्छा, श्वेता और शिवांगी ने ना मेरे को कुछ ज़्यादा इमोशनल कर दिया है, तो मैं बीच में ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँ तो संभाल लेना, है ना प्लीज़। तेरी यादों में आज एक काम कर रहा हूँ, जो लिखा था तेरे लिए उसे आम कर रहा हूँ। जिंदगी भर मिलकर जो इश्क प्यार मोहब्बत लोगों को समझाने की कोशिश की थी, जिंदगी भर मिलकर जो इश्क प्यार मोहब्बत लोगों को समझाने की कोशिश की थी, आज से उसे अपना कारोबार कर रहा हूँ। आज से उसे अपना कारोबार कर रहा हूँ। अब इश्क की एक पाठशाला चलाऊंगा, अब इश्क की एक पाठशाला चलाऊंगा। प्यार क्या होता है लोगों को समझाऊंगा। तेरी मेरी कहानियाँ और किस्से बहुत हैं, इन्हीं को अपना सिलेबस बनाऊंगा। तेरी मेरी कहानियाँ और किस्से बहुत हैं, इन्हीं को अपना सिलेबस बनाऊंगा। एक्स्ट्रा करिकुलम में तेरी मेरी नोक झोंक और झगड़ों की फहरिस्त भी कम नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलम में तेरी मेरी नोक झोंक और झगड़ों की फहरिस्त भी कम नहीं है। शायद यह हिस्सा सबसे ज़रूरी है। बात पिद्दी सी होती थी और 2 दिन तक दोनों के मुंह फुले रहते थे। बात पिद्दी सी होती थी और 2 दिन तक दोनों के मुंह फूले रहते थे। फिर कभी दाल में मिर्च ज़्यादा होती थी, कभी सब्जी में नमक के झमेले होते थे। फिर कभी दाल में मिर्च ज़्यादा होती थी, कभी सब्जी में नमक के झमेले होते थे। पर एक नियम था जिसे दोनों निभाते थे, पर एक नियम था जिसे दोनों निभाते थे। बात कुछ भी हो, झगड़ा कितना भी हो, रात अपने कमरे में ही बिताते थे। पानी पानी
पर एक नियम था जिसे दोनों निभाते थे। सर इसी को इश्क हकीकी कहा जाता है जो आपने किया है, बहुत खूब, थैंक यू। नहीं पढ़ पा रहा यार। अरे बहुत अच्छे। पर एक नियम था जिसे दोनों निभाते थे। बात कुछ भी हो, झगड़ा कितना भी हो, रात अपने कमरे में ही बिताते थे और 2 दिन में ही कोई एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख कह देता था, और 2 दिन में ही कोई एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कह देता था, छोड़ना 2 दिन पुरानी बात है, छोड़ना 2 दिन पुरानी बात है, 2 दिन से ढंग से सोया नहीं हूँ, मुझे तुझे छूकर सोना है, मुझे तुझे छूकर सोना है। बात यहीं ख़त्म हो जाती थी और कभी मैं उसकी बाहों में, कभी वो मेरी बाहों में होती थी। फिर शुरू होता था उस झगड़े का किस्सा, फिर शुरू होता था उस झगड़े का किस्सा। जहाँ ख़त्म हुआ था उसका बचा हुआ हिस्सा, पर इस बार बात अधूरी नहीं रहती थी, पर इस बार बात अधूरी नहीं रहती थी। पूरी सुनता था वो जो भी कहती थी। जब मेरी बारी आती थी वो भी चुपचाप सुनती जाती थी। फिर अक्सर ऐसा होता था माफ़ीनामा दोनों तरफ से एक साथ आता था। फिर अक्सर ऐसा होता था माफ़ीनामा दोनों तरफ से एक साथ आता था। अपनी दोस्ती को याद करते थे और किस्सा नो सॉरी नो थैंक्स पर ख़त्म हो जाता था। बीते 28 सालों में ऐसा कई बार हुआ है, बीते 28 सालों में ऐसा कई बार हुआ है और हर बार एक दूसरे पर पहले से ज़्यादा एतबार हुआ है। इश्क था और हमेशा रहा है। आज तुम नहीं हो, आज तुम नहीं हो, फिर भी मेरी कविताओं का हिस्सा हो, मेरी कहानी मेरा किस्सा हो, मेरी कहानी मेरा किस्सा हो। बुरा मत मानना, तेरी यादों में आज एक काम कर रहा हूँ, जो तेरे लिए लिखा था उसे आम कर रहा हूँ।